हेलो राशिद भाई बोल रहे हैं। भाई सलाम वालेकुम। मैं कह रहा था बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब आपको। नहीं नहीं, मैच हारने की मुबारकबाद क्यों दूंगा। मैच तो भाई साहब आप लोग बुरी तरीके से हार गए। हमारी टीम ने पेल दिया उठा के, आपको शर्मिंदा कर दिया, मुंह दिखाने लायक। नहीं नहीं, गुस्सा मत होइए, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पहला विकेट ले लिया इंडिया के खिलाफ। कहिए तो मुंह मीठा करने के लिए अफगान जलेबी मंगा दूं। नहीं, हम लोग ऐसे मोहल्ले में बैठे थे, बहुत से लोग बात हो रही थी, आपसे ये पूछना चाह रहे थे लास्ट मैच योर परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। सूर्या भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अरे भैया सूर्या भैया ही तो पूरा का पूरा सिलेबस थे। मिनो बैशर अपसेट सेवियर। आईपीएल देख के फ्लावर समझे थे क्या। अबे सूर्या है वो, स्काई। पर राशिद भाई गलती आप लोगों की भी है। आप लोगों को लगा हिंदुस्तान की जनता को वर्ल्ड कप देखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए टीम जो है मैच हार जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई। लेकिन भाई सोचने वाली बात है, आप लोग अब तक इंडिया को एक भी मैच हरा नहीं पाए। मैंने हाईलाइट देखने की जरूरत नहीं है, मैं एक वीडियो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसको चेक करो जरा। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया। भाई जो वर्ल्ड कप नॉट वर्ल्ड कपिंग वाला सीन चल रहा है ना, उससे मुझे पर्सनली बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि साला ऑर्गेनाइजेशन खराब है वर्ल्ड कप की, या हम ही ढीठ हो चुके हैं कि अब लाइफ में क्रिकेट से भी मजा नहीं आ रही है। मजा नहीं आ रहा है। अबे जर्सी नहीं आ गई, टीम में सारे अपने हीरो भरे पड़े हुए हैं, सेमीफाइनल में जाने का पक्का पक्का चांस है, लेकिन तब भी मजा नहीं आ रही है लाइफ में। भाई सोसाइटी के भैया लोगों ने सुना था कि ज्यादा फोन देखने से असली चीज में मजा नहीं आता है। यहाँ तो साला ज्यादा आईपीएल देख लिया, इससे वर्ल्ड कप में मजा नहीं आ रहा है। एक तो जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप हो रहा है यार, पहले 4-4 साल में वर्ल्ड कप होता था, एक वर्ल्ड कप होता था, एक्साइटमेंट बनी रहती थी। अभी साला हर हफ्ते वर्ल्ड कप हो जाता है, तो थोड़ा सा मूड उसमें भी खराब है। लेकिन फाइनली मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि अब ये वर्ल्ड कप नॉट वर्ल्ड कपिंग वाली हरकतें छोड़ दें, बिकॉज वर्ल्ड कप का बिजनेस एंड शुरू हो चुका है। सुपर 8 में इंडिया आ चुका है और अपनी पहली जीत भी बेहतरीन तरीके से दर्ज करा चुका है। एंड नाउ दे हैव अ जेन्युइन चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स एज यूजुअल। कल का मैच था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जहां इंडिया ने कंफर्टेबली एक विक्ट्री रजिस्टर कराई। क्या क्या फैक्टर्स थे उस मैच के, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि मिस्टर फजल हक फारूकी। देखो गाइस, वैसे तो भारत और अफगानिस्तान का बहुत ही पुराना रिश्ता है, नहीं खाली काजू बादाम बेचने का नहीं, इन जनरल भी बहुत पुराना रिश्ता है। इंडिया ने अफगानिस्तान के क्रिकेट को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, और अब आईपीएल भी अफगान प्लेयर्स से लैस है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आईपीएल हैज मोर अफगान प्लेयर्स देन ऑल ऑफ अदर एशियन प्लेयर्स कंबाइंड। 8 अफगान प्लेयर्स हैं, 5 श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, 1 बांग्लादेशी प्लेयर है। पाकिस्तानियों को हम लोग खिलाते नहीं, और नेपाल को कौन रखेगा यार क्रिकेट खिलाने के लिए बेचारों। एंड कम टू थिंक, बहुत ही सैड बात है, श्रीलंका इतना बड़ा पावर हाउस है क्रिकेट का, बांग्लादेश हैज बीन प्लेइंग द सेम काइंड ऑफ क्रिकेट फॉर द पास्ट मेनी डिकेड्स, एंड डिस्पाइट दैट अफगान प्लेयर्स हैव पिप्ड देम इनटू द लीग एंड हैव बिकम द बिगेस्ट एशियन फैक्टर इन द आईपीएल। और उन्हीं में से एक है फजल हक फारूकी, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा आईपीएल गद्दी गर्म करने में बिठाया, बिकॉज ही वॉज वार्मिंग द बेंच फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अफगान नेशनल टीम से खेलते ही इस वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर बन बैठे हैं विद एज मेनी एज 15 विकेट्स इन 5 मैचेस। और कल भी उनका सीन सेट बैठ गया, क्योंकि क्या है ना गाइस कि शर्मा जी के लड़के की 2 ही कमजोरियां हैं, एक वड़ा पाव और दूसरा लेफ्ट आर्म बॉलर। यहाँ सामने वाली टीम में उल्टे हाथ से एक आदमी बॉल पकड़ के भागता है, यहाँ शर्मा जी इज लाइक ठीक है भाई मैं चलता हूं। पहले खब्बू शाहीन, फिर खब्बू सौरभ, उसके बाद खब्बू फजल हक फारूकी। 3 दफा रोहित शर्मा आउट हुए इस टूर्नामेंट में, और तीनों दफा लेफ्ट आर्म बॉलर से। वहां ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क की आंखों से लाल लेजर निकल लिया है। वो कह रहा है भाई रोहित भाई को तो मैं देख लूंगा, तुम बाकी के विकेट आपस में बांट लो। तो बाकी प्लेयर्स के लिए प्लान बनते होंगे बाकायदा आउट करने के लिए। शर्मा जी के लिए क्या प्लान है, अबे किसी भी लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करा देना। लेफ्ट आर्म नहीं है हमारे पास, अबे साले राइट हैंड वाले को बोलो लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करा दे उसको। भाई मैं तो अपने ताल मखाने से कहना चाहूँगा, भाई हमारे पास इतना पैसा है, इतना रसूख है, इतनी जो है इन्फ्लुएंस है, ऐसा करके कि लेफ्ट आर्म खब्बू बॉलरों को बैन ही करा दो, नहीं हो पाएगा। क्या फायदा तुम्हारे बैठने में। खैर जिस चीज़ का डर था वही हुआ, रोहित शर्मा आया और उनको फजल हक फारूकी ने अपने दूसरे ही ओवर में आउट कर दिया। उसके बाद एक सेट सूर्य कुमार यादव को, हु वाज लुकिंग वेरी वेरी थ्रेटनिंग, उन्हें आउट करा, और एंड में मिस्टर बैटिंग डेप्थ यानी कि रविंद्र जडेजा को भी आउट कर दिया। और इस मैच में भी 3 विकेट्स लेकर 15 विकेट्स की टैली पर पहुंच चुके हैं। कैन यू बिलीव इट, एन अफगान फास्ट बॉलर इज द टॉप विकेट टेकर ऑफ दिस टूर्नामेंट।
15 मैचेस उनके हैं। द क्लोजेस्ट टू हिम इज एडम जैम्पाइट 11 विकेट्स। और ऐसा लग रहा है कि भैया इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं फजल हक फारूकी। जो अफगानिस्तान के खिलाफ वीकनेस वेस्ट इंडीज ने एक्सपोज करी थी, उनके फास्ट बॉलिंग को अटैक करने की, वो एडवांटेज इंडिया को नहीं लेने दिया। पहले 4 ओवर में ही करीब 25 ही रन बन पाए एक विकेट के नुकसान पर, एंड दैट रियली सेट द प्लेटफॉर्म फॉर अफगानिस्तान। फैक्टर नंबर 2, हार्दिक पांड्या। इंडिया हो चुकी 90 पे 4। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जाली युवराज सिंह सब आउट हो चुके हैं और ऐसे में बैटिंग करने आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। भाई साहब, हार्दिक पांड्या के पीआर की तो असली ड्रीम ही थी आईपीएल के बाद से ऐसी सिचुएशन। बस उनकी होप ये थी कि इसके सामने अफगानिस्तान की जगह ऑस्ट्रेलिया टाइप की कोई टीम हो जाती तो और मजा आ जाता। लेकिन भाई साहब तब भी पूरी की पूरी पकी हुई ड्रीम इनको मिल गई और उस ड्रीम पे भाई साहब खरे उतर गए हार्दिक पांड्या। बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड, हार्दिक पांड्या लिव्ड अप टू दैट ड्रीम। 32 रन बनाए 24 बॉलों पर और देखने सुनने में ये रन कम लगते होंगे आपको, लेकिन सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है पूरे मैच में अक्रॉस द 2 टीम्स। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली उन्होंने और एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई सूर्या भाव के साथ। बैलेंस्ड अग्रेशन इनिंग्स को बिल्ड करा और इंडिया को एक अच्छे टोटल पे ले गए। उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा हाथ था। जनता को तो फुल मजा आ गया, लेकिन वही एमआई की मैनेजमेंट वाज लाइक, वहाँ लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई यकीन मान, हम बहुत खुश हैं। आंखें लाल नहीं, गुस्से से लाल नहीं है, कलर करवाया हमने आंखों में, वरना हम बहुत खुश हैं। Honestly, this World Cup was a chance for Hardik Pandya to redeem himself in front of Indian audiences, and that is exactly what Hardik Pandya is doing. कल एक अच्छी इनिंग खेली with the bat। इससे पहले भी he's been bowling very very well and making his way back into the heart of the Indian audiences. मेरे जैसे कई लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था आईपीएल के दौरान और अब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वहाँ क्रिटिसिज्म करना बनती थी तो क्रिटिसाइज करा, यहाँ पे तारीफ करना बनती है तो तारीफ करी। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट या शर्म की बात नहीं है। जब कोई इंसान अच्छा करे उसकी तारीफ करो, जब कुछ गलत करे तो उसको पॉइंट आउट भी करो। बट गुड फॉर हार्दिक पांड्या बिकॉज इंडिया रियली नीड्स हिम टू क्लिक एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डूइंग। गुड जॉब पांड्या भाई। फैक्टर नंबर 3, मिस्टर बैटिंग डेप्थ रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की इंडियन टीम में सिलेक्शन को लेकर मीडिया और फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे और मज़ा मुझे तब आता है कि जनता वो सवाल उठाती है जिनके जवाब उन्हें ऑलरेडी पता है। खैर ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज उनकी फर्स्ट कॉपी अक्षर पटेल भी टीम के अंदर थे। अब ये तो वक्त बताएगा भाई साहब कि अक्षर पटेल जडेजा की फर्स्ट कॉपी है या जडेजा अक्षर पटेल की फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल हैज बीन परफॉर्मिंग वे बेटर देन रविंद्र जडेजा। ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेजेस ही वाज प्रेफर्ड ओवर कुलदीप यादव, ओवर युजवेंद्र चहल। व्हाई? बिकॉज ही एड्स बैटिंग डेप्थ टू द टीम। क्या बैटिंग डेप्थ ऐड कर दी भाई ने। 2 मैच में 7 रन बनाए, एक मैच में फर्स्ट बॉल लग, दूसरे मैच में 7 रन बनाए। माशाल्लाह क्या गजब की परफॉर्मेंस है भाई साहब। और बॉलिंग देखी आपने रविंद्र जडेजा की, मालूम है कितने विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट में? 1। और इनको खिलाया जा रहा है बैटिंग डेप्थ के लिए। बैटिंग में ये जायसवाल और सैमसन से ज़्यादा डेप्थ ऐड करते हैं और बॉलिंग में ये युजवेंद्र चहल और सिराज से ज़्यादा डेप्थ ऐड करते हैं। क्या प्लेयर है भाई साहब। कल भी एक डिसअपॉइंटिंग दिन रहा उनका, एक ही विकेट मिला उनको और केवल 7 रन बनाए उन्होंने। ऐसे में जड्डू की टीम में सिलेक्शन को लेकर जाहिर बात सवाल उठेंगे। लाइक आई सेड, जवाब जनता को पता है, लेकिन ये जड्डू के ऊपर है कि कैसे उन सवालों के जवाब को वो चेंज कर दे अपनी परफॉर्मेंसेस से। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ ज़्यादा चेंज कर पाएंगे एंड विद बिग मैचेस कमिंग अप, यहाँ से सारे मैच इंडिया के लिए प्रैक्टिकली विन ऑल मैचेस हो जाते हैं। यहाँ पर हाउ मच कैन इंडिया अफोर्ड टू कीप अ प्लेयर हु इज ड्रैगिंग हिज फीट थ्रू द टूर्नामेंट। ये सवाल बहुत से प्लेयर्स के लिए वैलिड है, शिवम दुबे के लिए भी वैलिड है, कुछ हद तक विराट कोहली के लिए भी वैलिड है और सबसे ज़्यादा जडेजा के लिए वैलिड है बिकॉज उनकी पोजीशन पर आपके पास एक युजवेंद्र चहल बैठे हुए हैं और बैटिंग डेप्थ ऐड करने के लिए अच्छे फॉर्म में सैमसन भी इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इंडिया डज। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है दैट इज ओपन टू चेंजेस एज पर द टीम्स प्लान्स एंड नीड्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मैच। फैक्ट नंबर 4, सूर्य कुमार यादव। तुला मान ला रे सूर्या भाऊ, मान ला तुला। एक दफा नहीं 2 दफा इंडिया को रेस्क्यू करने आए ट्रिकी सिचुएशन से और दोनों दफा बढ़िया करके गए और कल तो भाई साहब एक डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी उनको मिल गई, मतलब अवार्ड भी उनको मिल गया। मैं तो यहाँ पिटीशन डालना चाहूँगा भाई साहब कि जोन सी चिंगम जो है ये सूर्या भाऊ चबाते हैं बैटिंग करते समय, उस चुंगम का स्टॉक इंतजाम करा जाओ, पूरी टीम में बांटा जाए। हम सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस पीएम केयर फंड में चंदा डालने को तैयार हो उस चिंगम के लिए। और सबसे पहले तो दुबे भाई को दो भाई, उसकी जान में जाना है थोड़ी। कल उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, 28 बॉलों पर 53 रन, 5 चौके 3 छक्के के साथ और टीम के स्कोर को रिजरेक्ट किया है। टीम थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन में थी, एक
थोड़ा सा नॉन इंपॉर्टेंट मैच था, सामने कमजोर सी टीम थी। सूर्या भाई ने बोला मैं काहे के लिए आया हूँ यूएस, यही काम करने के लिए आया हूँ। बट जोक्स अपार्ट गाइस, ना छोटा मैच था ना छोटी टीम थी, और उन्होंने दोनों ही सिचुएशंस को टैकल करते हुए अच्छी इनिंग खेल के दिखाई। उनको मिनो बैशर तुम लोग बोलते रहते हो, सालों अपसेट सेवियर है वो। जितना उसने तुमको अपसेट होने से बचाया ना, उतना तो एक्स हैमस्टर ने तुम्हें अपसेट होने से नहीं बचाया है। छोटे मैच का खिलाड़ी बोलते रहते हो, जितने छोटे मैच में वो ना होता ना, मोटे मोटे आंसू निकलते तुम्हारे। क्योंकि वही हुआ कल भी, इंडिया की फेम्ड टॉप 3 चलती बनी। सवाल यह था कि अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। सूर्या भाई आ गए गांव की जिम्मेदारी उठाने के लिए। एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव इनिंग खेली हार्दिक पांड्या के साथ, और मिलकर इंडिया को एक ऐसे स्कोर पे ले गए जहां पर मैच काफी ज्यादा डिफेंडेबल हो गया था। डिजर्व्ड हिज मैन ऑफ द मैच अवार्ड, एंड आई रियली होप दैट ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म लाइक दिस अक्रॉस द टूर्नामेंट एज वेल। फैक्टर नंबर 5, जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं भाई साहब इंडिया के असली हीरो की तरफ, यानी कि जसप्रीत बुमराह। 2022 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इंडिया को इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में हराया था 10 विकेट से। 1 विकेट नहीं ले पाई थी इंडिया की टीम, और उस मैच के अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह हैं, और कितना ज़्यादा इंडिया ने उनको पिछले वर्ल्ड कप में मिस करा था वो एकदम जाहिर हो रहा है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में बुमराह ने 15 ओवर फेंके हैं, 52 रन दिए हैं, 8 विकेट लिए हैं, और इन 52 रन में केवल 8 बॉलें बाउंड्री पर गई हैं। इतनी बाउंड्री तो आरसीबी के बॉलर्स 1 ओवर में दे देते हैं, 2 बॉलें मिलाकर। कल भी जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया। ट्रेंट बोल्ट मशहूर है क्रिकेट में फुटबॉल का स्कोर करने के लिए, हार्दिक पांड्या ने भी वही करके दिखा दिया, 3 for 7। खैर ये फुटबॉल का स्कोर कम, इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल स्कोर ज्यादा लग रहा है, 7-3। कहां तुम लोगों ने ब्रेन द ब्रोकन लंगड़े को बिठा दिया आयरन थ्रोन पे, जसप्रीत बुमराह को बिठाओ आयरन थ्रोन पे भाई साहब। भाई जसप्रीत बुमराह जिस दिन खड़े हो गए ना इलेक्शन में, असली 400 पार तब होगा। सॉरी यार, माइफ का नाम थोड़ा यहाँ निकल जाता हूँ बार बार, आदत पुरानी है, क्या करें। बट एनीवे, अनदर वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय जसप्रीत बुमराह। 2 के अंदर का इकॉनमी रेट किसी बॉलर का हो जाए भाई साहब T20 क्रिकेट में, तो क्या बात है। ही इज़ इन परफेक्ट फॉर्म एंड ही इज़ द बैकबोन जिसके अराउंड इंडियन टीम इतना अच्छा खेल रही है। गुड विक्ट्री येस्टरडे, बट देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट इंडिया माइट स्टिल नीड टू मेक। चीज़ें बहुत ही परफेक्ट तो नहीं दिख रही हैं इंडिया के लिए, लेकिन एक अच्छी विक्ट्री थी कल, एंड आई होप इसी तरह की मैचेस कंटिन्यू रहे। बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस जब ऐसी मैचेस जब आगे हों तो मैं और भी वीडियोस लाता रहूं। टिल देन, सी यू, टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड। गॉट इट।